बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सोशल मीडिया के नाजरीन को ज़मान खान वर्दक का सलाम। नाजरीन, आज हम देखेंगे कि मुकदमेबाजी में रिट क्या होती है, इसका आगाज़ कैसे हुआ, इसकी कितनी किस्में हैं, उनका दायरा कार क्या है और कौन सी अदालतें पाकिस्तान में रिट्स जारी करती हैं। रिट का लफ्ज़ अंग्रेज़ी के पुराने लफ्ज़ राइट एंड WRITAN से निकला है, जिसका मतलब है टू राइट। रिट की इब्तदाई शक्ल ये थी कि इंग्लैंड में 5वीं और 15वीं सदी के दौरान बादशाह सलामत या उसका कोई नुमाइंदा कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए या किसी हुक्म की तामील करवाने के लिए किसी बंदे के नाम एक तहरीरी हुक्मनामा रिट जारी करता था कि वो बंदा कोई ख़ास काम या अमल अदा करे या उस काम या अमल के करने से बाज़ो ममनू रहे। कॉमन लॉ की तरक्की के साथ साथ ये इख्तियारात बादशाह के बिहाफ पर अदालतों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। कॉमन लॉ के मुताबिक रिट का मतलब ये है कि जज या अदालत का एक ऐसा हुक्म जिसमें किसी ख़ास बंदे को कोई काम या अमल करने की हदायत की जाए या उसे उस काम करने से बाज़ो ममनू रहने के लिए कहा जाए। हमारा लॉ भी कॉमन लॉ बेस्ड है और रिट का तसव्वुर भी कॉमन लॉ से ही शुरू हुआ। कॉमन लॉ के अंदर रिट्स की दीगर अक़साम भी हैं, लेकिन जो हमारे लॉ के अंदर इन प्रैक्टिस है हम उनका जिक्र करेंगे। नाजरीन, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले ये देख लें कि कॉमन लॉ क्या होता है। इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट के कवानीन जो कोडिफाइड लॉज होते हैं, उनके अलावा बरतानवी अदालतों के जो फ़ैसले हैं और उन फ़ैसलों में जो कानूनी असूल वज़ा किए गए हैं, उनको मजमूई तौर पर कॉमन लॉ कहते हैं। रिट को पाकिस्तान के किसी स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफ़ाइन नहीं किया गया। अदालत आलिया आर्टिकल 199 और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत कुछ मखसूस हालात में रिट्स जारी करती हैं। पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट अमूमन 5 किस्म की रिट्स जारी करती हैं। रिट ऑफ मैंडामस। मैंडामस एक लातीनी लफ्ज़ है जिसका मतलब है वी कमांड। अदालत आलिया या सुप्रीम कोर्ट इस रिट के तहत उस अदालत या अथॉरिटी को गैर कानूनी काम करने से रोक देती है। रिट ऑफ सर्शरारे। सर्शरारे लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। जब कोई मातहत अदालत, ट्रिब्यूनल या कोई अथॉरिटी जो अदालती या नीम अदालती इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हों, तो उनके किसी भी काम या कार्रवाई का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जायज़ा ले सकती है और उनको गैर कानूनी डिक्लेयर करके क्वाश कर सकती है। रिट ऑफ हेबियस कार्पस। हेबियस कार्पस एक लातीनी लफ्ज़ है जिसके मानी है यू मे हैव द बॉडी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी फ़र्द को जिसके बारे में ख़दशा हो कि उसे किसी फ़र्द या अथॉरिटी ने कैद या अपनी नाजायज़ तहवील में रखा हुआ है, तो अदालत हुक्म देती है कि उस बंदे को अदालत के सामने पेश किया जाए और अगर अदालत समझे कि उस फ़र्द को गैर कानूनी तौर पर कैद या नाजायज़ तहवील में रखा गया है, तो अदालत उसे रिहा करवा देती है। रिट ऑफ को वारंटो। इस रिट के तहत अगर ये साबित हो जाए कि पब्लिक ऑफिस होल्डर गैर कानूनी तौर पर किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, तो अदालत इसे ऐसा करने से मना कर देती है और उस ओहदेदार को फारिग करके अदालत उसके ओहदे को खाली करार दे देती है। ये हैं वो मेन रिट्स जो हमारी आला अदालतें आइन के तहत जारी करती हैं। सारी बात का खुलासा इस तरह हुआ कि अगर आपने किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर को गैर कानूनी काम करने से मना करना है या कानूनी काम करने पर मजबूर करना है, तो आप मैंडामस की रिट करेंगे। और अगर आपने किसी भी अदालत या अथॉरिटी को गैर कानूनी काम करने से रोकना है, तो आप रिट ऑफ प्रोहिबिशन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी अदालत या अथॉरिटी ने कोई गलत फ़ैसला कर दिया है और उस फैसले के असर को ज़ायल करने के लिए आप रिट ऑफ सर्शरारे इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी सरकारी अफसर से आपने ये पूछना हो कि आपने किस अथॉरिटी के तहत एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, तो आप रिट ऑफ को वारंटो का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी भी शख्स को गैर कानूनी हिरासत या कैद से आज़ादी दिलवाना हो, तो आप रिट ऑफ हेबियस कार्पस इस्तेमाल करते हैं। हर एक रिट एक बहुत बड़ा मौजू है और इंशाल्लाह हम इनके ऊपर अलग-अलग वीडियोस बनाएंगे। नाजरीन, हमने पब्लिक को कानून की अवेयरनेस देने के लिए
ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है, आप बराए मेहरबानी हमारे साथ शामिल हों और अपने कीमती कमेंट्स के ज़रिए अपनी आरा दें कि हम किन मौज़ूआत के ऊपर वीडियोस बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।